मसीह के जलाली उल्काद और पवित्र नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं पास्टर सरफराज एक मरतबा फिर से एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत हो कि आज हम खुदा के कलाम को सीखें और वो ब्लेसिंग जिसके लिए आपका खुदा आपको बुलाता है आप रिसीव करें और फिर वो बरकत जो मेरा और आपका खुदाबंद यीशु मसीह मुझे और आपको देना चाहता है। मेरे जीजो आइए हम अपने सर को झुकाते हैं, दुआ मांगते हैं और कलाम मुकद्दस की और अपना ध्यान देते हैं। इस नेम ऑफ जीसस खुदाबंद शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए खुदाबंद शुक्रगुजार हूं कि जितने लोग इस प्रोग्राम को वॉच करते कि वो तेरे कलाम की सच्चाइयों को सीखें, वो ढेरों बरकत को रिसीव करें और तेरे कलाम की कुदरत के वसीले से लुत्फ अंदोज और वो ब्लेसिंग्स रिसीव करें जिसके लिए खुदाबंदों के खुदा तूने बुलाता है और उन्हें ब्लेस्ड करना चाहता है। आज खुदा जितने इस प्रोग्राम को ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं खुदा उन पर तेरी ब्लेसिंग्स रिलीज हो यीशु मसीह के नाम में। सब तरह के बंधन टूट जाएं, सब तरह के रोग खत्म हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हर तरह का शुगर, हर तरह का कैंसर, हर तरह की नापाक बीमारियां जाए यीशु मसीह के नाम में। और आज तेरे लोग तेरे कलाम के वसीला से 100 का 100 गुना फल पाए यीशु मसीह के नाम में और ये फल रिसीव करते हुए ढेरों बरकत को रिसीव करते हुए तेरी शुक्रगुजारी करें और सारी से सारा जलाल तेरे करूस जलाल अलकादर नाम यीशु मसीह के नाम में मांगते और पाते हैं, आमीन। आएगा मेरे जो हम कलाम मुकद्दस की तरफ ध्यान देते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अपने मुनाफा की चीजें छोड़कर मसीह को अपने कामों से जाहिर करें और हम देखेंगे कि हम कैसे मसीह को अपने कामों से जाहिर करते हैं। हम देखेंगे फिलिपियों चैप्टर 3 देखेंगे और उसकी 7 और 11 को देखेंगे, 7 और 11 को देखेंगे कि बाइबल मुकद्दस मुझे और आपको क्या सिखाती है। लेकिन जितनी चीजें मेरे मुनाफा की थी उन्हीं को मैंने मसीह की खातिर नुकसान समझ लिया है अपनी, बल्कि खुदाबंद मसीह यीशु की पहचान की बड़ी खूबी के सबब से सब चीजों को नुकसान समझता हूं, जिसकी खातिर मैंने सब चीजों का नुकसान उठाया और उनको कूड़ और कचरा समझता हूं ताकि मसीह को हासिल करूं और उसमें पाया जाऊं, न अपनी उस रास्तबाजी के साथ जो शरीयत की तरफ से है बल्कि उस रास्तबाजी के साथ जो मसीह पर ईमान लाने के सबब से है और खुदा की तरफ से ईमान पर मिलती है। और मैं उसको और उसके जी उठने की कुदरत को और उसके साथ दुखों में शरीक होने को मालूम करूं और उसकी मौत से मशाबत पैदा करूं ताकि किसी तरह मुर्दों में से जी उठने के दर्जा तक पहुंचूं। मेरे चीजों यहां पर हम बाइबल मुकद्दस के अंदर सीखते हैं कि खुदा के बंदा मुकद्दस पौलुस रसूल कहते हैं कि जितनी चीजें मेरे लिए इंसानी बेस पर मुनाफा की थी और मैंने मसीह की खातिर उसको कूड़ और कचरा समझा। मैंने ये जान लिया, मैंने ये पहचान लिया इंसानी बेस पर तो ये मेरे लिए नफा की है, लेकिन मैं स्पिरिचुअल हूं, मैं खुदा का बंदा हूं, मैं उसका फॉलोवर हूं और मेरे लिए ये नुकसानदेह है। आज भी हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस के अंदर हम स्पिरिचुअल होने के बावजूद बहुत सारी ऐसी चीजों को ज्वाइन कर लेते हैं जो हमारे लिए नामुनासिब होती है और हमें मसीह से दूर ले जाती है, उसकी मोहब्बत से दूर ले जाती है। यहां पर लिखा कि वो कहता है कि मैंने इंसानी नफा की चीजों को मसीह की खातिर अपने लिए नुकसान समझा। आज हमें देखना है हमारे लिए कौन कौन सी चीज जो है वो मसीह में स्पिरिचुअल होते हुए नुकसानदेह है। और हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस के अंदर कि हम वो तमाम बातें जो खुदा को पसंद नहीं, शरारत करना, बिद्दत करना, लालच से कमाई करना, झूठ से बिजनेस की अर्निंग को रिसीव करना, ये तमाम चीजें मेरे अजीजों मुझे और आपको मसीह की मोहब्बत से दूर ले जाती हैं। इसलिए खुदा के बंदा कितने खूबसूरत लफ्जों में यूं बयान करते हैं कि मेरे मुनाफा की जो चीजें थी मैंने मसीह की खातिर उसको अपने लिए नुकसान समझा ताकि किसी तरह से मैं मसीह के जी उठने तक उस दर्जा तक पहुंच सकूं। आज अगर आप सच में चाहते हैं कि आप स्पिरिचुअल लाइफ में स्ट्रांग हो, अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपको बढ़ाए, आपको ब्लेस्ड करे
और आपको सरबुलंद करे, तो आपको सबसे पहले इस चीज का ख्याल करना है, इस चीज को मालूम करना है कि बाइबल मुकद्दस जो है वो हमें क्या सिखाती है। कहता है कि अगर हम इसका 4 पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है, वो साफ लफ्जों में कहता है कि मैं तो जिस्म का भी भरोसा कर सकता हूं, अगर किसी और को जिस्म पर भरोसा करने का ख्याल हो तो मैं उससे भी ज्यादा कर सकता हूं। आज यहां पर देखना है कि बाइबल मुकद्दस कहती है, खुदा के बंदा मुकद्दस पौलुस रसूल कहते हैं कि अगर मैं जिस्मानी ख्वाहिशात को लेता तो मैं उनसे ज्यादा कर सकता हूं जो जिस्म की ख्वाहिश को आगे रखते हैं, लेकिन मैं उन सारी जिस्मानी ख्वाहिशात को कूड़ और कचरा जानता हूं। अगर आप ये समझते हैं, कुछ लोग बहुत रिच होना चाहते हैं मेरे पास बंगला हो, गाड़ी हो। आज पास्टर साहब ये चाहते हैं कि बहुत बड़ा पंडाल हो, बहुत कलीसिया हो, और खुदा मुझे हीलिंग और मसा से भरे। अगर आप सच में हीलिंग और मसा से भरना चाहते हैं, अगर आप भारी डिलीवरेंस को लेना चाहते हैं, अगर आप अनॉइंटेड पर्सन बनना चाहते हैं, अगर आप ब्लेसिंग से भरना चाहते हैं, रूखे फलों से भरना चाहते हैं, आपके लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, इमेजिन करें इस बात को कि आपके लिए बेहद जरूरी है कि आप इंसानी जिस्म की जो तमाम चीजें हैं उनको अपने लिए नुकसान जाने, क्योंकि मुकद्दस पौलुस रसूल कहते हैं कि इंसानी जिस्म में जितनी भी चीजें हैं, ऑल दोस, मैंने इन सब को जाना, और जितनी जिस्म की ख्वाहिश को सामने रखते हैं, अगर मैं उनकी बाबत देखूं तो मैं उनसे कहीं ज्यादा कर सकता हूं, लेकिन मैंने इंसानी और जिस्मानी चीजें जो मेरे नफा की थी और मुझे मालूम था, लेकिन मैंने उसको कूड़ और कचरा जाना, ये जान करके मैं मसीह में कायम हूं, और अपने कामों से, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ से, अपनी प्रीचिंग से, अपने स्पिरिचुअल वर्क से उसके जलाल को जाहिर करूं। आज जितने इस लोग प्रोग्राम को ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं, उनके लिए बेहद जरूरी है कि वो अपने बदनों से मसीह का जलाल जाहिर करें, अपने कामों से। बाइबल कहती है कि पेड़ अपने फलों से और इंसान अपने मुंह की बातों से पाक और पलीत साबित होता है। अगर सच में मेरे जीजो आप चाहते हैं कि आपका खुदा आपको बढ़ाए, आपको ब्लेस करे, तो मुकद्दस पौलुस रसूल कहते हैं इस बात के लिए बड़े खूबसूरत लफ्जों में, उसने कहा कि बल्कि उस रास्तबाजी के साथ जो मसीह पर ईमान लाने के सबब से है और खुदा की तरफ से ईमान पर मिलती है। अगर आप बिलीविंग में कायम हैं, बाइबल कहती है तुम कल की फिक्र नहीं करो, कल खुद तुम्हारी फिक्र करेगा। अगर हम जबूर के अंदर देखते हैं तो वहां पर लिखा है कि वो वक्त आने पर तमाम जानदारों की ख्वाहिश को अपनी मुट्ठी खोलकर पूरा करता है। कई मरतबा हम अपने हालातों को देखते हुए, कई मरतबा हम ड्यूटी ज्वाइनिंग में एक दिन ऑफ कर लेते हैं और स्पिरिचुअल होने के बावजूद हम झूठ बोल देते हैं। ये आपके लिए नुकसानदेह की चीजें हैं। कई मरतबा मैं बहुत सारे मसीहों को देखता हूं, हंसी छोटी छोटी बातों में मजाक और ठट्ठाबाजी, झूठ और मकारी और शरारत और बिदअत की बातें करते हैं। मेरे जीजो, वक्ती तौर पर वो अपनी पर्सनैलिटी के लिए, अपनी रैपों को अप करने के लिए झूठ भी कहीं बोलना पड़े तो वो बोलते हैं, लेकिन ये यहां पर सिखाता है, कह रहा है कि मैं अपने लिए जो जिस्मानी चीजें हैं, जिससे मुझे लगता है कि मेरी रैपो ज्यादा बढ़ेगी, लेकिन मेरा मसीह मुझसे दूर हो जाएगा, मैं उन तमाम चीजों को कूड़ और कचरा जानता हूं। इस सबब से कि मैं किसी तरह से उस ब्लेसिंग्स को हासिल करूं, मैं किसी तरह से उस जलाल को, उस ब्लहत को रिसीव करूं जो फर्स्ट कॉलिंग पर मुझे मिली। आज अगर आप चाहते हैं कि यीशु मसीह आपको ब्लेस्ड करे, आपको बढ़ाए, तो आपको क्या करना है? आपको ख्याल करना है। अगर हम इसका 4 पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है, अगर उसके हम 4 के 10 में जाते हैं तो लिखा है, मैं खुदावंद में बहुत खुश हूं कि अब इतनी मुद्दत के बाद तुम्हारा ख्याल मेरे लिए सरजद हुआ। बेशक तुम्हें पहले भी इसका ख्याल था मगर मौका ना मिला। मेरे चीज़ यहां पर लिखा, कह रहा है कि कई मर्तबा कह रहा है कि हमें इसका ख्याल होता है कि हम स्पिरिचुअल हैं, हम जीसस क्राइस्ट के फॉलोअर हैं, लेकिन कह रहा है कि कई मर्तबा ये ख्याल था मेरे लोगों के लिए, और कह रहा है कई मर्तबा ये मेरे मन में ख्याल पहले से था लेकिन मौका नहीं मिला। अगर आज आप जितने प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, अगर आप इस
कलाम को सुन रहे हैं, आज आपके पास मौका है, आज आपके पास ये टाइम है, ये घड़ी है कि आप मेरे अजीजों अपने बदनों से मसीह के जलाल को जाहिर करें और अपने ईमान के सबब से, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के सबब से, अपनी स्पिरिचुअल के लिए जलाल और कुदरत का बाइस है। आगे हम देखते हैं यहां पर एक बहुत बड़े खूबसूरत वर्स को देखेंगे जो कि हमें मिलता है कुलसियों के चैप्टर 2 के अंदर देखते हैं तो यहां पर हमें बड़ी खूबसूरत बात जो है वो सीखने को मिलती है इसके 22 और 23 में। तो यहां पर हम इसका जब हिस्सा पढ़ते हैं तो कह रहा है कि यहां पर हम इस बात को इजीली समझ जाएंगे क्योंकि ये सब चीजें काम में लाते लाते फना हो जाएंगी। इन बातों में अपनी इजाद की हुई इबादत और खाकसारी और जिस्मानी रियाजत के एतबार से हुकूमत की सूरत तो है मगर जिस्मानी ख्वाहिशों के रोकने में इनसे कुछ भी फायदा नहीं होता। मेरे अजीजों यहां पर लिखा कह रहा है कि इनको अपनी जिस्मानी ख्वाहिश के लिए रोकने के लिए इन चीजों का कुछ भी फायदा नहीं होता। हमें इस बात को यहां पर हमें देखना है, कह रहा है कि अगर हम जिस्मानी चीजों को अपने लिए फायदा जानकर रोक लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। आज बहुत सारे लोग जो है वो बैलेंस रखते हैं और बहुत सारी चीजों को अपने नफा के लिए अपनी वो सेफ रखते हैं। लेकिन यहां पर लिखा है, कह रहा है कि इन बातों को जिनको मैंने इजाद किया है या जिनको मैंने अपना नफा समझ लिया है या इनको अपने लिए स्टोर कर लिया है तो ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। मुक़द्दस पौलुस रसूल कहते हैं अगर आज आप कलाम को सुन रहे हैं और अपने लिए बहुत सारी रुपए पैसा बैंक बैलेंस जोड़ रहे हैं और मसीह को इग्नोर कर रहे हैं और उसकी सच्चाइयों से अपना मुंह फेर रहे हैं और उसकी सच्चाइयों को इग्नोर कर रहे हैं, एक कान से सुन रहे हैं और दूसरे से निकाल रहे हैं, तो मुक़द्दस पौलुस रसूल कहते हैं कि जो चीजें मेरे लिए जिस्मानी सूरत में नफा की थी मैंने उनको मसीह की खातिर नुकसान जान लिया। और यहां पर भी वो कहता है कि अपनी ख्वाहिशों को मैंने रोकने की कोशिश नहीं की बल्कि स्पिरिचुअली मैंने ये समझ लिया है कि जो जिस्मानी जितनी भी ख्वाहिशें हैं उसके रोकने में इनसे कुछ भी फायदा नहीं होता। अगर आप सोच रहे हैं कि हम इंसानी बेस पर बहुत सारी चीजों को अपने लिए सिक्योर करते हैं, अपने लिए स्टोर कर लेते हैं, अपने लिए सेविंग का प्लान कर लेते हैं, तो वो मेरे अजीजों आप ये सोचकर इस नजरिया से उसको सेव करते हैं कि बुरे वक्त में, मुश्किल में, तंगी में वो मेरे काम आएंगी। लेकिन मुक़द्दस पौलुस रसूल कहते हैं कि उसका कोई फायदा नहीं होता अगर यहोवा आपके संग नहीं चले, अगर यहोवा आपको सरबुलंद नहीं करे, यहोवा आपको हील नहीं करे और आपकी लाइफ में ब्लेसिंग रिलीज नहीं करे तो आप कभी भी बरकत को नहीं पा सकते। इसलिए हमें यह सिखाया जाता है, कहता कि अगर हम इसका 3 पढ़े तो कहता कि बस तुम मसीह के साथ जलाए गए हो तो आलमे बाला की चीजों की तलाश में रहो जहां मसीह मौजूद है और खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है। हमें आलमे बाला जितने स्पिरिचुअल जितने इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं मैं उनसे ये बारहा दरख्वास्त करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि इस कलाम की सच्चाई को जाने, आप उसको तलाश करें जो आखिर तक आपके लिए जरूरी और बेहद अहम है। और हम जब इसका मुतालिया करते हैं, जब हम अगर हम कुलसियों के अंदर देखते हैं तो यहां पर इसके 3 के अंदर लिखा है और अगर हम इसका 24 और 25 पढ़ते हैं तो यहां पर हमें जो बात सीखने को मिलती है हमें उस पर गौर करना है कि बाइबल मुकद्दस हमें क्या सिखाती है। क्योंकि तुम जानते हो कि खुदावंद की तरफ से इसके बदला में तुमको मिराज मिलेगी, तुम खुदावंद मसीह की खिदमत करते रहो क्योंकि जो बुरा करता है वो अपनी बुराई का बदला पाएगा, वहां किसी की तरफदारी नहीं होगी। मेरे चीजों यहां पर हमें बाइबल मुकद्दस जो है वो ये सिखाती है कि जैसी हम बाइबल मुकद्दस की बातों को सीखते हैं तो बाइबल मुकद्दस मुझे और आपको ये सिखाती है कि हमें मिरास मिलेगी अगर आज आप खुदा के कलाम को सुनकर जिस्मानी ख्वाहिशों को, दुनिया की फिक्रों को जो मसीह में होते हुए स्पिरिचुअल होने के लिए
آپ کے لیے नुकसान दह हैं, उनको मुकद्दस पौलुस रसूल कहते हैं कि उसे मैं कूड़ और कचरा जानता हूं। और यहां पर लिखा है कि अगर तुम उस ईमान में कायम हो और मसीह की मौत के सबब से मसीह के जी उठने के दर्जा तक पहुंचने की कोशिश में हो, तो कहता है कि तुम नहीं जानते कि तुम्हें वो मिरास मिलेगी। और मिरास क्या है? हमेशा की जिंदगी, खुशखुर्मी, शादमानी, फतायाबी, वो ब्लेसिंग्स जिसके लिए आज मेरे अजीजों मेरा और आपका खुदा आपको बुलाता है। यहां पर लिखा है बाइबल मुकद्दस के अंदर, मुकद्दस पौलुस रसूल कहते हैं कि वो चीजें जो मेरे लिए कूड़ और कचरा थी, और मैं अगर जिस्म के एतबार से देखूं जो आपके लिए नफा की हैं, अगर मुझे इसके काम को देखकर करना होता तो मैं तुमसे ज्यादा कर सकता हूं, लेकिन मैंने उन तमाम चीजों को लिए अपने लिए उन तमाम चीजों को नुकसान जाना और मसीह को अपने कामों से जाहिर करने के लिए उन तमाम चीजों को कूड़ और कचरा जाना जो जिस्मानी सूरत में मेरे लिए नफा की थी। और इसलिए मेरे अजीजों यहां पर लिखा है, और वो साफ साफ लफ्जों में कहता है, क्योंकि तुम नहीं जानते कि खुदा की तरफ से इसके बदला में तुमको मिरास मिलेगी। जो आज मेरे अजीजों अगर आप खुदा के कलाम को सुन रहे हैं और बदी से किनारा कर रहे हैं, नेकी को अमल में ला रहे हैं, हर तरह की बुराई को छोड़ रहे हैं, हर तरह की बिद्दत को छोड़ रहे हैं, हर तरह की शरारत को छोड़ रहे हैं, ना हक नहीं ले रहे, धोखा नहीं कर रहे, फ्रॉड नहीं कर रहे, शरारत नहीं कर रहे, बिद्दत नहीं कर रहे और ऐबजोई नहीं कर रहे, तो मेरे अजीजों बाइबल मुकद्दस ये सिखाती है कि वो आपको मिरास मिलेगी। और कहता है कि जो बुराई करता है, जो बुरा काम करता है, और वो बुरे काम का बदला पाएगा, लेकिन जो अच्छा काम करता है, जो मसीह की फरमाबरदारी करता है और जिस्मानी ख्वाहिशों को रद्द करता है, उसको मसीह की तरफ से एक मिरास मिलेगी और हमेशा की जिंदगी। और वो वहां पर आइश पाएगा जहां दूध और शहद की नहरें बहती हैं, जहां पर मसीह ने मेरे और आपके खुदा ने वादा किया है। और कहता है कि वहां किसी की तरफदारी नहीं होगी, जो किया है उसका बदला हमें चुकाना पड़ेगा, जो हमने बोया है उसको हमें काश्त करना पड़ेगा। इसलिए मुकद्दस पौलुस रसूल कहते हैं कि मैंने उन तमाम चीजों को नुकसान जान लिया है, और कहते हैं कि इन बातों में अपनी जात की हुई चीजें और इबादत और खाकसारी के साथ जिस्मानी तौर पर मैं इन चीजों को अपने लिए कूड़ और कचरा जानता हूं। मैं उस रियासत के बाद से जो खिदमत के सूरत में मुझे मिली, और मैंने अपनी ख्वाहिशों को इग्नोर करके मसीह के कामों को अपनी जिंदगी से जाहिर किया और मसीह को पहन लिया, ताकि किसी तरह से मसीह के जी उठने के दर्जा तक पहुंचूं और ब्लेसिंग्स को पाऊं और आलमे बाला की चीजों की तलाश करूं, ताकि मेरा खुदा मुझे उस दर्जा तक पहुंचने की तौफीक बख्शे। अगर आज भी मेरे अजीजों आप चाहते हैं कि खुदावंद आपको उस दर्जा तक पहुंचाए, आपको बढ़ाए और आपको हमेशा की जिंदगी, तेरोताज की खुशखुर्मी और आखिर तक जो चीजें ना खत्म होने वाली हैं वो आपको मिले, तो यहां पर कुलसियों के अंदर वो कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि मसीह की खिदमत से तुम्हें जो बदला मिलेगा वो मिरास है, वो हमेशा की जिंदगी है, ना खोने वाली चीज है, ना गुम होने वाली चीज है, बल्कि वो आखिर तक इस जहान में भी और उस जहान में भी जब आप मसीह के पहुंच जाते हैं तो वो आपको मिरास जो मिलती है वो आपके साथ रहेगी, वो आपका खुदा आपकी प्रोटेक्शन करेगा। आप किसी भी जर्नी जा रहे हैं, आप किसी भी प्रॉब्लम्स में फंस चुके हैं, याद रखें, लेकिन अगर आप नुकसान की चीजों को इग्नोर कर रहे हैं जो मसीह में होते हुए आपके लिए नुकसानदेह हैं, तो मेरे चीजों वो आपको मिरास देगा, वो आपको ब्लेस्ड करेगा, वो आपको निजात देगा और आपको हील करेगा यीशु मसीह के नाम में।
सो मेरे चीजों, हमें इन बातों पर ख्याल करना है ताकि हम उस दर्जा तक पहुंचे जिसके लिए मसीह यीशु हमें तैयार करता है। और मुकद्दस पौलुस रसूल जब इस बात को कहता है कि हम मिराज को पाएं जो हमेशा तक रहती है। कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। आइए हम अपने सिर को झुकाते हैं और खास तौर पर मैं बीमारों के लिए दुआ करना चाहता हूँ कि जितने इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, जितनों ने कलाम को सुना, वो कसरत से बरकत को पाएं और उस मिराज को रिसीव करें जो मेरा और आपका खुदा आपके लिए रखता है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। खुदावंद मैं शुक्रगुजारी करता हूँ जितने लोग इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं। खुदावंद तेरी ब्लेसिंग से, तेरी अनॉइंटिंग से जिस्मानी ख्वाहिशात को वो तार करे और खुदाबंदों के खुदा बदी से किनारा करें, नेकी को अमल में लाएं और उन चीजों की खोज में रहें, उन चीजों की ख्वाहिश में रहें जो मसीह के जिंदा होने के दर्जा तक पहुंचती हैं। और खुदाबंदों के खुदा मैं दरख्वास्त करता हूं यीशु मसीह के नाम में, जितने आज इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, आज वो यीशु मसीह के नाम में मिराज पाएं यीशु मसीह के नाम में। हर तरह के बंधन टूट जाए, हर तरह के जुए टूट जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हर तरह का शुगर जाए यीशु मसीह के नाम में। हर तरह का कैंसर यीशु मसीह के नाम में रिमूव हो जाए यीशु मसीह के नाम में। यहोवा मैं दरख्वास्त करता हूं यीशु मसीह के नाम में, आप सर की गंदी दर्द यीशु मसीह के नाम में रिमूव हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हर तरह का काला मोतिया यीशु मसीह के नाम में जाए, हर तरह का सफेद मोतिया का इन्फेक्शन प्रॉब्लम जाए यीशु मसीह के नाम में। यहोवा पाक खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मैं दरख्वास्त करता हूं खास तौर पर चेस्ट का इन्फेक्शन की तमाम बीमारियां यीशु मसीह के नाम में रिमूव हो और हर तरह का कैंसर इन्फेक्शन जाए यीशु मसीह के नाम में। ब्रेन ट्यूमर जाए यीशु मसीह के नाम में। हड्डियों की पेन यीशु मसीह के नाम में जाए, जॉइंट्स पेन जाए यीशु मसीह के नाम में रिमूव हो जाए। आज तेरे नाम से लोग छुटकारा पाएं और हील हो और पर कसरत से बरकत को रिसीव करें और उस मिराज को पाएं जो आखिर तक बाकी है खुदावंद यीशु मसीह के नाम में। यहोवा मैं दरख्वास्त करता हूं किसी के यहाँ अपना घर नहीं, वो घर जैसी बरकत को रिसीव करें यीशु मसीह के नाम में। किसी के यहाँ जॉब नहीं, वो जॉब को रिसीव करे यीशु मसीह के नाम में। इस ईमान से इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, यहोवा वो जॉब को रिसीव करे यीशु मसीह के नाम में। अपने घर जैसी बरकत को रिसीव करे यीशु मसीह के नाम में। कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है यीशु मसीह के नाम, वो आज इसी घड़ी इस कलाम के वसीला से बिजनेस की ब्लेसिंग्स को पाने पाए यीशु मसीह के नाम में। ऐ मेरे सच्चे यहोवा मैं दरख्वास्त करता हूं यीशु मसीह के नाम में, यहोवा पाक खुदा हर तरह के डबल स्पिरिट जाए यीशु मसीह के नाम में। यहोवा पाक खुदावंदों के खुदा यीशु मसीह के नाम में हर तरह की कानवी बीमारियां चाहिए यीशु मसीह के नाम में। हर तरह का गले का गिल्लड़ चाहिए यीशु मसीह के नाम में। और यहोवा तेरे नाम से पूरे तौर पर हील और ब्लेस्ड हो जाए यीशु मसीह के नाम में। यू आर हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, ग्लोरी गॉड। और खुदावंद यीशु मसीह के नाम में जितने इस प्रोग्राम को वॉच करते हैं वो 100 का 100 गुना फल पाए यीशु मसीह के नाम में। और यहोवा आपकी ब्लेसिंग्स रिलीज हो। ये दुआ मांगते और पा लेते हैं आपके जलाली कादर और अजीम नाम में, आमीन। यकीनन मेरे चीजों आज के कलाम के वसीला से आपने यकीनन बरकत को रिसीव किया और मैं इस बात पर ईमान रखता हूं कि जितनों ने इस कलाम को सुना है और उस खिदमत को जो मुकद्दस पौलुस रसूल नजरिया से बयान करते हैं और उस मिराज को जो खुदाबंद मेरा और आपका खुदा आपके लिए बाकी रखता है हासिल किया। खुदाबंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। मिलते एक नए प्रोग्राम के साथ।